बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा था, पड़ोस में रहते हैं, गूदे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। क्योंकि वो ऐसी फ़िल्मों के लिए बहुत मशहूर है। ये फ़िल्म उन्होंने डायरेक्ट की थी और उनको ऐसे सब्जेक्ट बड़े पसंद है। उसके अलावा एक और मूवी थी आर्टिकल 370, वो इस वजह से भी मशहूर है क्योंकि उन्होंने प्रोड्यूस किया था और इसमें यामी गौतम है जिससे उन्होंने की थी शादी। अब वो अपनी एक न्यू फ़िल्म लेके आ रहे हैं जिसका नाम है धुरंधर, और ज़ाहिर है इसमें भी कोई न कोई ऐसी चीज़ ही होगी क्योंकि ये इनका जो है एक फ़ेवरेट सब्जेक्ट है, फ़ेवरेट टॉपिक है कि वो इस तरह की कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ के ऊपर जो है वो फ़िल्म्स बनाना, डायरेक्ट करना पसंद करते हैं। ये फ़िल्म बेस करती है अजीत डोभाल के ऊपर, जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत सारे जो मिशंस थे उसके ऊपर अपना काम भी किया, उनको असेस भी किया और उनको लीड भी किया। जिनके कुछ खास-खास जो मिशन है उनमें आपको एक अगर याद हो तो खालिस्तान तहरीक चली थी, उसमें उन्होंने आईएसआई का एक एजेंट बन के तो इनका जो मिशन था उसको किया था, खराब कर दिया था सारा मिशन और ये अपने मिशन में हुए थे कामयाब। उसके अलावा पाकिस्तान में भी इन्होंने एक मिशन किया था जिसमें वो 7 साल एज़ अ मुस्लिम पाकिस्तान के एरिया लाहौर में रहे थे और फिर वहाँ से वो शायद एस्केप होने में हो गए थे कामयाब। तो ये उनके कुछ ऑपरेशंस थे। इसके अलावा उन्होंने सिक्किम वगैरह की साइड के ऊपर भी कुछ ऑपरेशंस किए। इसके ऊपर अब आदित्य धर ने एक फ़िल्म बनाने की कोशिश की है जिसमें उनके सारे जो कारनामे हैं, जो सारे मिशंस हैं, वो आपको इस फ़िल्म में नज़र आएँगे। अब इस फ़िल्म की कास्ट के बारे में अगर बात करें, क्योंकि इसकी अभी-अभी एक अनाउंसमेंट जो है वो आई है और इस अनाउंसमेंट में आपको एक तकरीबन 3 मिनट का या डेढ़ मिनट का कोई आपको सबको इंट्रोडक्शन मिलेगा। फ़िल्म के बारे में कुछ सीन दिखाए जाएँगे, जो-जो उनके ऑपरेशंस थे, जहाँ पे उन्होंने काम किया, वो सारे इसमें दिखाए जाएँगे आपको। अब इस फ़िल्म की कास्ट के बारे में अगर बात करें तो जो कास्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही एलीट क्लास आप कह सकते हैं कि उनकी एक्टिंग जो है वो आप किसी तरह भी उसको एन्जॉय कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले नाम आएगा संजय दत्त का, उसके बाद आएँगे अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और रणवीर सिंह। अब ये जो कास्ट है ये तो है ही, सिर्फ़ अगर कास्ट की बात करें तो सिर्फ़ कास्ट का नाम सुन के ही आपको इस फ़िल्म की जो है एंटिसिपेशन वो हो जाएगी स्टार्ट। तो कास्ट के अलावा अगर हम किसी फीमेल लीड के बारे में बात करें तो क्योंकि हमें पूरे ट्रेलर के अंदर पूरी जो अनाउंसमेंट है उसके अंदर सिर्फ़ 2 ग्लिम्प्स नज़र आए थे एक फीमेल के, जो कि काम करेगी अगेंस्ट रणवीर सिंह और इनका नाम है सारा अर्जुन। अगर आपको सारा अर्जुन का नहीं पता, मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक 20 साल की यंग एक्ट्रेस हैं जो कि इससे पहले आपको कुछ चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे भी काम करती नज़र आई थी, और इसके अलावा जो इनका मेन काम है जहाँ से आप इनको पहचान सकते हैं वो थी ऐश्वर्या राय की फ़िल्म पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 1 एंड 2, जिसमें उन्होंने ऐश्वर्या राय का जो बचपन का रोल था वो प्ले किया था। तो ये इसकी कास्ट है, जो इसका ट्रेलर भी कह सकते हैं और जो इसकी अनाउंसमेंट है वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्शन और थ्रिल से भरपूर है और उसमें सारे वो वाले सीन दिखाए गए हैं जो कि अजीत डोभाल के मिशंस के ऊपर बेस करते हैं। तो अब ये फ़िल्म आएगी दिसंबर में तो पता लगेगा कि इसमें ये कितनी इन जो कंट्रीज़ हैं या ये जो स्टेट्स हैं इनके कितना खिलाफ है, ये उसके ऊपर बात करेगी तो तभी पता लगेगा। हालाँकि ट्रेलर से काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि ये कुछ पाकिस्तान के खिलाफ भी हो सकती है, कुछ खालिस्तान मूवमेंट के खिलाफ भी होगी और ये रिलीज़ के बाद पता लगेगा कि ये इनके अगेंस्ट या इनके हक में किस तरह इस फ़िल्म को और इन सारे इवेंट्स को, इंसिडेंट्स को पोर्ट्रे करते हैं। अब एंड में आपने मुझे सिर्फ़ एक बात ये बतानी है कि क्या आपको लगता है अजीत डोभाल और एसपी बालासुब्रमण्यम की शक्ल एक जैसी है? क्योंकि मुझे इसमें रिज़ेम्बलेंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ये आपने मुझे कमेंट में लाज़मी बताना है। इसके अलावा और हाँ, एंड में आपने मुझे ये भी लाज़मी बताना है कि रणवीर सिंह इस फ़िल्म में बार-बार किसी को पटक रहे हैं या किसी को कोई चीज़ क्यों मार रहे हैं? मुझे इस ट्रेलर में ये काफ़ी चीज़ नज़र आई है। आप भी ऑब्ज़र्व करें और मुझे कमेंट में लाज़मी बताएँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।